ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 22, यूनिक वैरायटी। और कॉन्सेप्ट इसके अंदर बढ़िया लगने वाला है, तो ध्यान से फोकस करना इस क्वेश्चन को करते समय, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा ये। क्या कह रहे हैं रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से ये पॉइंट रिफ्लेक्ट हुआ है, पॉइंट ए से, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ए है, उससे ये जो लाइट रे गई है 1,2 से वो रिफ्लेक्ट हुई है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लाइट रे जो है वो 5,3 से पास हो गई है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत हम लोगों को क्लास 10th का अगर आप लोगों को याद है गाइस, तो लाइट चैप्टर के अंदर इंसिडेंट रे और ये मेरी बेसिकली रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे 1,2 से पास हो रही है और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 5,3 से पास हो रही है। तो मुझे सिर्फ कोऑर्डिनेट निकालने हैं ए के, यानी उस पॉइंट के एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है जहां से बेसिकली रिफ्लेक्शन हुई है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन कार्टेशियन मैंने प्लेन ड्रॉ करा, मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब है, तो मैंने मेजरली फर्स्ट क्वाड्रेंट को कवर किया। तो अब 1,2 से लाइट पास हुई है, जस्ट इमेजिन कि कोई ये पॉइंट है 1,2 और 5,3 से रिफ्लेक्ट बैक होके चली भी गई, तो ये 5,3 कोई पॉइंट हुआ। तो यानी कि लाइट रे जो है कुछ ऐसे आई है और कुछ ऐसे चली गई है। इमेजिन हो गया हमारा कि कॉन्सेप्ट होने क्या वाला है, ऐसे लाइट गई रिफ्लेक्ट बैक होके इस पॉइंट से, इस पॉइंट को हमने मान लिया ए पॉइंट। ठीक है, और ये पॉइंट होगा क्या, कुछ a,0 मान लूं, है ना, क्योंकि x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट ने तो 0 ही होना है। डन। चलो यहां तक अगर आप समझ गए हो तो आप आगे हम लोग यहां पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी a,0। ठीक है, ले लिया। अब देखो यहां पे आपको पता है परपेंडिकुलर एक लाइन बनती है मिरर से इंसिडेंट वाले पॉइंट पे, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। और नॉर्मल बेसिकली परपेंडिकुलर आपकी यहां से हो गई। देखो मैं मान के चल रहा हूं दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज समथिंग फाई, और अगर ये फाई एंगल है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, फाई एंगल होगा। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बराबर है। थीटा मैंने एंगल यहां से मान लिया। मैं क्या करने वाला हूं बेसिकली, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं ये करने वाला हूं कि इसका स्लोप निकालूंगा। ठीक है, क्या आएगा मैं जरा चेक करता हूं, इसका स्लोप, और फिर इसके भी स्लोप की बारी आएगी। ठीक है, देखते हैं कि मतलब क्या लॉजिक लगने वाला है यहाँ पे। समझो जरा, एंगल ये 90 होता है ना, तो गाइज ये वाला एंगल 90 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90। ठीक है, मतलब अगर ये फाई प्लस थीटा 90 है तो उधर भी क्या हो कि सम 90 बन जाए, थीटा, यानी कि दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ठीक है, अब देखो मैंने स्लोप लेने हैं, इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं, इसका नाम दे देता हूं चलो बी, इसका नाम दे देता हूं सी। तो अगर मैं बात करूं स्लोप निकालने की, स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी यानी कि tan थीटा, है ना, ये थीटा एंगल हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया हुआ है, थीटा एंगल है, tan थीटा कितना होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बोले तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि 3/5 माइनस a मेरा स्लोप है इस पर्टिकुलर लाइन का। और ये वैल्यू किसकी आई है, tan थीटा की। तो देखो tan थीटा कितना आया, समझ रहे हो बात, बहुत ध्यान से समझना, अभी वैल्यू निकल जाएगी उस पॉइंट की भी। tan थीटा मेरा ये आया। अब इस लाइन का स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ बी सी। यहाँ पे स्लोप में tan थीटा नहीं है, ध्यान से समझो, ये पूरा एंगल आपसे पूछा जाएगा, है ना। क्यों? मैंने आपको बताया था जब हम बेसिक्स पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइंस के, कि स्लोप जो होता है, यानी जो tan थीटा होता है, उसमें जो थीटा एंगल होता है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होता है, कि वो कितना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, या पॉजिटिव जीरो वाली जो आपकी एक्सिस है, एक्स एक्सिस जिसे कहते हैं, वहां से वो कितने एंगल पे है। तो अल्टीमेटली मुझको तो ये वाला एंगल पूरा निकालना है। मैं मार्कर चेंज करता हूँ, जरा आप समझो ध्यान से।
आई हैव टू फाइंड दिस एंगल। जब मेरे को इसकी मतलब थी तो मैंने ये थीटा ले लिया था, मेरा थीटा मान लिया था मैंने, पर अब मुझे किस एंगल की मतलब है, इस एंगल का मतलब है। ये एंगल क्या होगा, सोचो इन टर्म्स ऑफ थीटा सोचो। कुछ बच्चे बोलेंगे थीटा प्लस फाइव, थीटा प्लस 2 फाइव, बिल्कुल सही है, बट थीटा और फाइव दो दो चीजें आ रही हैं, हमको ये चीज रिमूव करनी है। सिर्फ थीटा के टर्म्स में हम दे सकते हैं आंसर, दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, थीटा ना, तो ये बचा हुआ कितना होगा 180 माइनस थीटा, कह सकते हैं इसको। कैसे सर, देखो भैया ध्यान से देखो, अगर दिस एंगल इज थीटा तो ये बचा हुआ क्या होता है 180 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है ना, लीनियर पेयर जिसको कहते हैं। तो अगर मैं बोलूँ तो ये वाला एंगल मेरा कितना हो गया, 180 में से थीटा हटा दो, यानी ये वाला एंगल हटा दो 180 में से, तो मेरा काम बन गया। तो इस केस के अंदर ध्यान रखेंगे हम बी ए, सॉरी ये बी सी नहीं है, यहाँ पे बी ए है, ये बी ए लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं ना हम। सो ये बी ए की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, ध्यान से समझो, अगर मैं बी ए की बात करूंगा तो मुझे ये वाला एंगल पूरा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दिस विल बिकम 180 माइनस थीटा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, दिस इज 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू, स्लोप का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब tan 180 माइनस थीटा मतलब क्या हुआ, 0, 90, 180, 270, 180 माइनस मतलब ऊपर आना है ना, याद करो ऐसे बढ़ते हैं तो पॉजिटिव एंगल होता है और ऐसे ऊपर जाओगे तो नेगेटिव एंगल। दिस इज नोन एज क्लॉकवाइज, दिस इज नोन एज एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में नेगेटिव, तो अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ, घड़ी जैसे चलती है वैसे जा रहा हूँ, तो नेगेटिव एंगल ऊपर 180 माइनस ऊपर होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है माइनस, चेंज करने की जरूरत नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, तो आंसर आया माइनस का टैन थीटा किसके बराबर है 2/1 माइनस ए के, 2/1 माइनस ए के। तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर किया। बट सर ये टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा टैन थीटा निकालना है ना, तो आप नेगेटिव साइन उधर शिफ्ट कर दो, आपकी ये आ गया, ठीक है। दिस इज मान लो सेकंड, दिस इज मान लो फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, दोनों के दोनों टैन थीटा ही तो हैं, नेगेटिव साइन शिफ्ट कर दिया, इट विल बिकम -2/1 माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 माइनस 3a बराबर -10 प्लस 2a माइनस 5a बराबर -13, तो a कितना आया 13/5, देयरफॉर पॉइंट a इज 13/5, 0। तो एक यूनिक क्वेश्चन था और अलग वैरायटी के साथ हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया है। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों के स्लोप निकाले, यानी टैन थीटा निकाला और उनको इक्वेट कर दिया। मुझे पता था ये 180 माइनस थीटा होना है, नेगेटिव साइन आना है, नेगेटिव साइन इस तरफ चला गया, और ये भी टैन थीटा है, ये भी टैन थीटा है, इक्वेट किया, आंसर आया। सो इजी। सो दिस इज द सॉल्यूशन गाइस फॉर क्वेश्चन नंबर 22. Okay students, so now we have question number 23, very important question, और ये मुश्किल बड़ा लगता है यार, है ना। आज इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग आसान वाले तरीके से, यानी सिंपल तरीके से, और समझेंगे आप मेरे साथ बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को, ताकि एग्जाम में ये क्वेश्चन जब आए तो आपको देखते ही लगे कि यस ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस टू दी लाइन दिस, ये लाइन पूरी, दिस इज बी स्क्वायर। यानी अच्छा मान लो ये लाइन है कोई, इसका डिस्टेंस है d1, इसका डिस्टेंस है d2, क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी बात कही है कि d1 इंटू d2 प्रूव करके दिखाओ बी स्क्वायर है, दैट्स इट, ठीक है। अब इतना भयंकर सा स्क्वायर रूट, फिर कॉस थीटा साइन थीटा, उसके बाद ये सब, और आंसर कितना छोटा सा निकाल के देना है बी स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फॉर्मूला हमें पता है, होता क्या है, ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल्स टू 0,
तो उसके अंदर जो इक्वेशन है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसको अब हम थोड़ा सा ठीक करने वाले हैं जो इक्वेशन हमको दी है। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या इक्वेशन है, x बाय ए कॉस थीटा प्लस y बाय बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 ना। सिर्फ 1 को लेफ्ट में ले आओगे तो भी वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाली इक्वेशन बन जाएगी। उसमें a क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन ए। तो यार वो फ्रैक्शन में रखने से अच्छा है मैं ना ये ए बी का एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, बी कॉस थीटा इंटू एक्स। अगर नहीं समझ में आया तो सिंपल सी बात समझो भैया, एलसीएम लो ताकि फ्रैक्शन वाली टर्म ही खत्म हो जाए, ठीक है। ए साइन थीटा इंटू वाई इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा फिर, ए बी ना। तो इक्वेशन सिंप्लीफाइड मैनर में आई है, बी कॉस थीटा एक्स ए साइन थीटा वाई माइनस का ए बी बराबर किसके, 0। क्लियर हो गया, ये मैंने मान लेता हूं ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैं मान रहा हूं d1 अपना यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन नाउ, ठीक है। चेंज हो गई इक्वेशन, थोड़ी सी अच्छी फॉर्म हो गई है अब। तो चलो करते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ line, length of perpendicular of line from the point under root a square minus b square comma 0 is, मैंने क्या बोला, d1। मैंने क्या बोला, d1। फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो फॉर्मूले में डालो वैल्यूज। ए की जगह क्या है, ये रहा बी कॉस थीटा इंटू एक्स क्या है, x1 मेरा ये पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट अपना यहाँ पे डालते हैं रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी की जगह ए साइन थीटा, y1 की जगह 0 माइनस ए बी अपॉन रूट में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। खत्म हो गया, ये वाली टर्म का कोई इफेक्ट होने वाला है नहीं। तो बस यहीं पे रुक जाता हूं मैं, ये मैंने ले लिया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आओ जरा इसी तरीके से मुझे आप बताइए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट या फिर ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ लाइन फ्रॉम पॉइंट, कौन सा पॉइंट है अगला, देखो नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे, हाँ बस। तो पॉइंट मेरा क्या है, नेगेटिव रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 इज d2 मैंने माना है ना। तो ये फॉर्मूला तो मेरे पास एज इट इज़ होगा, तो यहाँ से जस्ट कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये तो एज इट इज़ है। अब यहाँ पे मुझे सॉल्व करना पड़ेगा बी कॉस थीटा। देखो खैर करने को मैं यहाँ पे भी सेम टू सेम लिखना है, कोई सिर्फ नेगेटिव साइन ही तो आना है। तो लो ना, यहीं से कॉपी करते हैं ताकि आपको पता लगे कि व्हाट चेंजेस आई एम डूइंग। यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक तो बिल्कुल सेम टू सेम लिखना है। बस देखो 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 देखो, एक ये नेगेटिव साइन यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया, बाकी तो सेम ही होगा, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे बेसिकली प्रूव क्या करना है कि जो d1 इंटू डी2 है वो मेरा बी स्क्वेयर है। तो चलो आओ, ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, d1 डॉट d2 मुझे क्या मिलने वाला है, आओ ज़रा, बी कॉस थीटा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी। दिस टर्म विल बिकम 0, नल हो गया, ख़त्म। सिर्फ बचेगा माइनस ए बी मॉड्यूलस के अंदर, और नीचे रूट में क्या है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, खत्म, इनटू
इंटू में क्या होने वाला है, इंटू में आने वाला है नीचे वाला, देखो d2 बी कॉस थीटा इंटू माइनस का रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे क्या है, नीचे सेम है देखो जो उसमें है बी स्क्वायर, अभी मैंने डायरेक्ट कॉपी किया है, कोई चेंज नहीं होना चाहिए इसका मतलब। तो यहाँ पे मैं यहाँ तक पहुँचा। देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है बट प्लीज़ पेशेंस रखोगे आंसर आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा आप लोगों को। अब आओ ज़रा, अब क्या करूँ इसके बाद, ये देखो कुछ यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहा है मेरा। वो सिंप्लीफाई क्या हो रहा है कि देखो ये मॉड्यूलस है ना, ये भी मॉड्यूलस है। अच्छा, इसके पास भी माइनस साइन है, इसके पास भी माइनस साइन है, दोनों का माइनस कॉमन लूंगा, मॉड्यूलस से बाहर निकलेगा प्लस बन जाएगा, है ना। देखो बी कॉस थीटा रूट ए, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मैक्स टू मैक्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि आंसर हमारा जल्दी से आने की कोशिश हो जाए। देखो नेगेटिव साइन अगर मैं कॉमन लेता भी हूँ स्टूडेंट्स तो कोई फर्क पड़ेगा इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर मॉड्यूलस लगा हुआ है, तो आप नेगेटिव साइन कॉमन ले लो और वो मॉड्यूलस से बाहर निकलेगा, तो अल्टीमेटली ये बनना तो प्लस है। तो मतलब आप माइनस का 5 बोलो या प्लस का 5 बोलो, इन दोनों ने आंसर तो 5 ही देना है। तो मैंने इसलिए इस पर्टिकुलर को इसके इक्वेट कर दिया नेगेटिव साइन। अब रीजन भी बताऊंगा ऐसा क्यों किया, समझना जरा। नीचे देखो इधर रूट में दोनों सेम चीज है, सपोज करो अगर रूट एक्स इंटू रूट एक्स होगा तो इसका मतलब क्या है, एक्स ना, इस रास्ते से आओगे तो क्या होगा, रूट एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खलास, आया क्या एक्स। तो मतलब ये जो रूट में दो दो बार है इसका रूट हटा दिया जाएगा, और जैसे ही इसका रूट हटाया जाएगा तो ये नीचे सिर्फ मेरे पास बच रहा है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मॉड्यूलस साइन अभी मैं नहीं हटा रहा हूँ, ठीक है, मॉड्यूलस साइन में अभी नहीं हटा रहा हूँ, ऐसे कैसे चल रहा है मेरा मॉड्यूलस का साइन। इधर क्या बन रहा है देखो, समथिंग माइनस एनीथिंग फिर समथिंग प्लस एनीथिंग। तो यार ये कुछ फॉर्मूला जाना पहचाना सा लग रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मॉड्यूलस के अंदर देखो मॉड्यूलस का ए इंटू मॉड्यूलस का बी, मतलब क्या है ए बी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको। तो हम लोग चल पड़ते हैं इसके अंदर आगे, इन दोनों को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर, मैं कर रहा हूं देखो जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे तो सिंपल बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है जी। अब अगला स्टेप देखो, स्क्वायर करोगे और ब्रैकेट अंदर ओपन कर दो, अंदर क्या बनेगा, मॉड्यूलस के अंदर बनेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, रूट हटा, बचा सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे सिंपल सा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। खत्म हो गया। अब ब्रैकेट खोलो ये वाला अंदर, स्टेप प्लीज फॉलो करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। या फिर एक और काम कर सकते हैं, क्या है वो काम, वो ये है कि इसमें बी स्क्वायर है इसमें बी स्क्वायर है, कॉमन ले लो, मॉड्यूलस से बाहर निकला, और कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर के साथ भी कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दैट्स इट। यहाँ 2 मिनट के लिए पॉज लेने वाला हूँ मैं, ध्यान से समझो, कुछ समझाऊंगा यहाँ पे अब मैं आपको। मैंने कुछ भी नहीं किया, ऊपर वाले ब्रैकेट से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा था, कॉमन लेके मॉड्यूलस से बाहर निकाल दिया बी स्क्वायर। बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, उसको उठा के मैंने मॉड्यूलस से सिर्फ बाहर निकाला है और कुछ नहीं किया है। मॉड्यूलस से बाहर नहीं भी निकालोगे, अंदर रखोगे तो भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई आंसर में चेंज होने वाला नहीं है। अब काम की बात, यहाँ से कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना, यहाँ से कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। आपको आंसर में चाहिए क्या, ओनली 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 बी स्क्वायर, ओनली बी स्क्वायर, मतलब आपका आंसर तो यहाँ पे बन चुका है। अब मुझे अल्टीमेटली इसको उड़ाना है, मतलब इसको ऊपर नीचे किसी तरीके से काटना है, किसी तरीके से ऊपर नीचे काटना है, इसको 1 बनाना है, क्योंकि बी स्क्वायर तो मेरा आंसर आ चुका है। देखो प्रूव क्या करना है, बी स्क्वायर ही प्रूव करना है ना। देखो ये हमारी कैलकुलेशन है, बी स्क्वायर मुझको प्रूव करना है, तो भाई बी स्क्वायर तो मैं निकाल चुका हूँ, बी स्क्वायर तो मैं निकाल चुका हूँ, किसी तरीके से इसको उड़ाना है, पर कैसे उड़ाया जाए। ऊपर क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा,
नीचे है क्या? नहीं है। ऊपर क्या है? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ नीचे है। और नीचे इसकी जरूरत है। मेरी बात को ध्यान से समझो, इसको उड़ाना है और इसकी जरूरत है। मतलब माइनस का मुझे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए और प्लस का मुझे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, है ना? यही दोनों चीजों की डिमांड है, इन्हीं दोनों चीजों की डिमांड है। माइनस का मुझे चाहिए क्या? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ताकि ये उड़े यहां से, और एक प्लस का मुझे एडिशनल ये चाहिए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, और दोनों में क्या है? ए स्क्वायर, यानी हेल्प मेरी कर सकता है यहाँ पे ए स्क्वायर। देखो दो तरीके होते हैं गाइज यहाँ समझाने के, या तो मैं आपको बता दूं कि भैया ये कर लेना, या फिर मैं आपको बता दूं कि ये करना क्यों है। तो मैं ये बता रहा हूं कि करना क्यों है। दोनों में ए स्क्वायर था, अभी मैंने आपको बताया, तो इस ए स्क्वायर का सहारा लो। देखना आंसर कितना स्मूथली आपका यहाँ पे आने वाला है। देखो जरा, ए स्क्वायर का सहारा लो और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किया मैंने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वन ही होता है ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो कर सकते हैं। अभी मैंने आपको रीजन भी बताया कि मुझे ए स्क्वायर वाली टर्म कॉमन थी, तो ए स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे भी बेचारी अकेली बैठी है और मेरे को इसी से थोड़ी सी हेल्प चाहिए, तो मैंने यहीं पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई किया। नाउ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज कि जैसे ही मैं इसके ब्रैकेट को खोलूंगा, देखो जैसे ही मैंने इसके ब्रैकेट को खोला तो मुझे कुछ कमाल की चीज़ मिल गई, जो कि मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था। वो ये है कि कुछ तो टर्म कट गई, दिस कट गया। अब इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लूंगा, मॉड्यूलस से बाहर निकलेगा, कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला। मॉड्यूलस हटाओ, नेगेटिव बाहर निकालो, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी क्या बना हुआ है? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। डन 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 डन, बी स्क्वायर। गाइस खत्म क्वेश्चन। थोड़ा सा लंबा जरूर गया है, थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर गई है, पेशेंस की जरूरत है। गलती बिल्कुल ऊपर जरा सी भी मत करना, ऊपर अगर गलती करी तो आंसर मैच नहीं हो पाएगा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, कॉन्सेप्ट इसके अंदर कुछ भी नहीं लगा है, मतलब एज सच इसके अंदर जो लगा है वो ये लगा है कैलकुलेशंस आपकी कैसी हैं, आप कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे हो, साइन के साथ आप खेल पा रहे हो, स्क्वायर रूट रूट मॉड्यूलस की गेम चला पा रहे हो। सिर्फ यही आपसे मैंने इसके अंदर पूछा गया। फॉर्मूला लगाया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, फर्स्ट में पॉइंट के साथ लाइन के, पहले लाइन को पहले ठीक ठाक किया, इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लेके आया। डिस्टेंस फॉर्मूला पहले एक पॉइंट के साथ, दूसरे पॉइंट के साथ सिंपल इंटू करना था, इंटू किया, ऊपर आइडेंटिटी बनाई। देखो यहाँ पे दो नेगेटिव थे, कॉमन लिया, मॉड्यूलस से बाहर निकाल सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, नीचे दो दो रूट के सेम टू सेम, रूट हट गया। फिर कैलकुलेशन सॉल्व किया, बी स्क्वायर बाहर लिया, कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए थी इसलिए बी स्क्वायर बाहर गया। फिर ए स्क्वायर अकेला था, जांच पड़ताल जब हमें जांच पड़ताल की हमने जांच पड़ताल जब हमने की तो हमें पता लगा ए स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर की भी जरूरत है और ए स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर की भी जरूरत है। तो दिमाग में बत्ती जल गई, ए स्क्वायर के साथ ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हुआ, ब्रैकेट जैसे ही खोला हो गई बल्ले बल्ले। सो गाइज दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 23. That's it. Okay students, so this is the last question of the miscellaneous exercise, question number 24. क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं a person standing at the junction of the two straight path represented by this and this. तो चलो मैं दो straight path बना रहा हूँ, एक और एक ये दो, ठीक है। इनका जंक्शन का मतलब है ये वाला पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। और इस पे यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, ये दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और ये है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। एंड इसके अंदर कह रहे हैं वॉन्ट्स टू रीच द पाथ, इस पॉइंट पे जो बंदा खड़ा है उसको एक पाथ पे रीच करना है, और वो पॉइंट वो पाथ कुछ ऐसा बना रहा हूँ मैं, कैसे भी बना सकते हो, ऐसा 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 कैसा भी बना दो, ठीक है। मैं तो विजुअलाइज कर रहा हूँ, तो मैंने एक ही पाथ बनाया और इस पाथ तक पहुंचना है इसको लीस्ट टाइम के अंदर। लीस्ट टाइम के अंदर अगर पहुंचना है तो इसको पाथ भी लीस्ट लेना पड़ेगा, यानी क्या ये नहीं, क्या ये नहीं, तो ये वाला, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझको
मतलब परपेंडिकुलर पाथ की इक्वेशन मेरे को निकालनी है, यानी रेड लाइन जो मैंने बनाई है अल्टीमेटली मुझको इक्वेशन इसकी निकालनी है। तो मैं इसको मान रहा हूँ मेरी रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन। लेट दी स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी एम, स्लोप ले लिया, ठीक है। अब ये जो 3 लाइन है ना, इन 3 लाइनों को मैं नाम दे रहा हूँ। इस लाइन को मैंने नाम दे दिया, सपोज करो P, दिस इज Q लाइन एंड दिस इज S लाइन, और इसका स्लोप M है, ठीक है जी। मेरे को रेड लाइन की अगर इक्वेशन निकालनी है तो जिस तरीके से सिनेरियो दिख रहा है, मेरे को पॉइंट तो मिल जाएगा यहाँ से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, स्लोप भी मिल जाएगा। कैसे सर? परपेंडिकुलर है भाई, इसका जो स्लोप होगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ये होगा। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि मेरा काम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आएगा, स्लोप परपेंडिकुलर वाले से आएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि। तो ये क्वेश्चन देखो आखिरी क्वेश्चन था बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो फटाफट से वीडियो को करेंगे पॉज और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड में मेरे पास वापस से वीडियो पे आना और चेक करेंगे आंसर सही आया कि नहीं आया, ठीक है। तो चलो मैं अपना यहाँ स्टार्ट करता हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक में स्टार्ट करो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ऑफ लाइन P एंड Q, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मेरा ये हो गया। इक्वेशंस क्या हैं? 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0, सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। इसको इंटू, एक स्टेप नीचे करते हैं, इसको इंटू 3 कर रहा हूँ, इसको इंटू 2 कर रहा हूँ। 3 से इंटू करूँगा तो क्या आएगा? 6x माइनस 9y प्लस 12 बराबर 0, 6x प्लस 8y माइनस 10 बराबर 0, साइन चेंज माइनस, और ये भी माइनस और ये प्लस। इसके बाद क्या होगा? ये कट गया, माइनस का 17y प्लस का 22 बराबर 0। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस से माइनस कटेगा ये जब उधर जाएगा, तो आंसर आया 22/17। ये मेरा y आया। पुट कर दो इसको किसी में भी, मैं पुट कर रहा हूँ फर्स्ट में। तो चलो आओ, फर्स्ट में पुट करा मैंने, 2x माइनस 3 y की जगह पे प्लस 4 बराबर 0। सो 2x माइनस 66/17 प्लस 4 बराबर 0। 2x, इसको उधर ले जाओ, 66/17 माइनस का 4, तो 2x बराबर 66 माइनस ये हो जाएगा 68/4, ठीक है। सो ये सॉल्व मेरा कंप्लीट होकर के यहाँ पे x की वैल्यू आएगी माइनस का 2, सॉरी ये तो 4 नहीं होगा, दिस विल बी 17, ओके। ये एलसीएम तो 17 है ना इसका, हाँ। तो 17 माइनस 2/17, और नीचे डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, इंटू होके ये वाला नीचे गया, 2 से 2 कटिंग, तो x की वैल्यू कितनी आई? -1/17। थोड़ा सा हल्का सा और स्क्रॉल, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -1/17, 22/17। पॉइंट मेरा आ गया है। अब बारी है स्लोप निकालने की। स्लोप ऑफ लाइन S है ना, S लाइन का स्लोप निकालते हैं। 6x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0, माइनस 7y को इधर रहने दो। क्या कर रहा हूँ मैं? ये y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में ला रहा हूँ। तो y कितना आ गया? -7 से डिवाइड करो, तो y की वैल्यू आ गई 6/7x प्लस 8/7। देयरफॉर कंपेयर करेंगे अगर, तो स्लोप ऑफ लाइन S is 6/7. Now line S and the required line are perpendicular, therefore slope
of required line is equals to -1 upon slope of line S, यानी -1 upon 6/7, यानी -7 upon 6। ठीक है भैया, स्लोप आ गया और पॉइंट भी आ गया। नाउ फाइनल स्टेप इज द इक्वेशन ऑफ लाइन having point -1, 17 and 22, 17 and having slope of -7/6 is given by क्या हो जाएगा, y minus y1 equals to slope into x minus x1। खत्म। तो एलसीएम ले रहा हूं मैं यहाँ पे, 17y minus 22 upon 17 इक्वल्स टू -7/6, यहाँ पे 17x plus 1 upon 17। आफ्टर दिस 17 से 17 कटिंग 6 ने इंटू होना है इससे जा कर के, और -7 ने इंटू होना है इससे जा कर के। 17 को 6 से करो, 7 6 42, 6 4 10। सो दिस विल बिकम 102y माइनस 22 इंटू 6 12 132 इक्वल्स टू -17 को 7 102 है ना, 17 6 से किया, 7 से करेंगे तो 17 और जोड़ दो तो 119y 119 आएगा ये। सो -119x माइनस 7, तो इधर ले आओ 119x प्लस 102y, 132 को इधर लाओगे तो प्लस का होगा, तो ये माइनस होके 125 देगा। इज द रिक्वायर्ड पाथ ही शुड फॉलो। इस पाथ को अगर वो फॉलो करेगा तो अपनी मंजिल पे जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। सो गाइस, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस, क्वेश्चन नंबर 24 एंड द इजी वन है ना। मिसलेनियस का शायद सबसे आसान क्वेश्चन यही हो गया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, स्लोप, और चलो खत्म ही हो गया। सो गाइस, यहाँ पर आकर के हमारी स्ट्रेट लाइंस की एनसीईआरटी फुल फ्लेज खत्म हो जाती है ना। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, हर एक्सरसाइज में से हर क्वेश्चन को किया है, कोई भी एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। फुल कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं है। तो अच्छे से तैयारी करो इस स्ट्रेट लाइन चैप्टर की, इसको रिवाइज करते रहना बार बार। फिर भी अगर कोई आपको डाउट आता है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, या फिर अगर आपके पास कोई एक नई अप्रोच है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने की और आप पूछना चाहते हो कि क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं, तो गाइस डिस्क्रिप्शन में मैंने सोशल मीडिया हैंडल अपने डाले हुए हैं, वहां पे आप क्लिक करके डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आपके पास कोई सजेशन हो, कुछ भी हो, आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे। और दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। फाइनली स्ट्रेट लाइन्स इज डन एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। आप स्ट्रेट लाइन्स को अच्छे से तैयार करो और बढ़िया बढ़िया मार्क्स अपने एग्जाम में लेके आओ। अंकित मल्होत्रा इज नाउ signing off. Till then, bye bye, good luck, take care, have a nice day, see you in the next session.